संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष 12 मार्च को दांडी यात्रा के साथ की थी और जो आगामी वर्ष के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक मनाया जाएगा। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम अपने देश की आज़ादी से जुड़े उन महान विस्मृत नायकों की तलाश भी कर रहे हैं जिनका नाम अभी तक इतिहास के पन्ने में कहीं छुपा हुआ है, दबा हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश की पहली महिला सांसद कलाबेन डेलकर जी ने बीते 21 अगस्त को अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश की पहली महिला प्रतिनिधि और स्वतंत्रता सेनानी जमनीबेन बर्थ से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब हम आपको जमनीबेन बर्थ का एक संक्षिप्त विवरण देकर उनसे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। श्रीमती जमनीबेन बर्थ दादर नगर हवेली के मुक्ति आंदोलन की एकमात्र जीवित महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका जन्म गुजरात के बोरलाई में हुआ था। अपनी शादी के बाद वह दादर नगर हवेली के सिल्ली पंचायत आ गईं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने प्रदेश को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रदेश के प्रथम सांसद सांजी भाई रूपजी भाई डेलकर और राघला भाई पटेल के साथ मिलकर काम किया था। इन्होंने उस दौर में पुर्तगाली शासन के बारे में लोगों को, विशेषकर प्रदेश की आदिवासी महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया था और उन्हें पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित भी किया। इन्हें मेम्ब्रिन बाई के नाम से भी जाना जाता है। जमनीबेन बर्थ उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी रही जिसने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी ये एक आत्मविश्वासी और निडर महिला थीं। इन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात के दौरान उन्हें दादर नगर हवेली में आने का न्योता भी दिया था। वर्ष 1962 में दादर नगर हवेली का भारत गणराज्य में विलय हो गया और उसके बाद इन्होंने प्रदेश के गरीब आदिवासी लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने भूमि के स्वामित्व, महिलाओं के कल्याण और आदिवासियों के कई अन्य मुद्दों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी। उन्होंने समय समय पर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के सामने स्थानीय आदिवासियों की समस्याओं को मजबूती से रखा। इन्हीं प्रयासों के कारण प्रदेश के आदिवासियों की स्थिति में सुधार आया है। ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अभी भी जीवित हैं और लगभग 105 वर्ष की आयु की हैं। बीते 21 अगस्त को प्रदेश की सांसद कलाबेन डेलकर जी ने जमनीबेन बर्थ से सिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका सम्मान किया। सांसद महोदया के साथ उनके पुत्र श्री अभिनव डेलकर जी भी पहुंचे थे और दोनों ने जमनीबेन बर्थ के साथ लंबी बातचीत की। अपने बातचीत के दौरान दोनों ने दादर नगर हवेली का भारत में विलय, पंडित नेहरू से मुलाकात और प्रदेश के प्रथम सांसद सांजी भाई रूपजी भाई डेलकर के साथ किए गए कार्यों और अन्य कई पुरानी बातों को याद कर ताज़ा किया। सांसद कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर ने जमनीबेन बर्थ और प्रदेश की इस यात्रा पर खुशी जाहिर की। जमनीबेन बर्थ भी कलाबेन से मिलकर काफ़ी खुश नजर आईं। अभिनव डेलकर जी ने बताया कि आदिवासी विकास संगठन की ओर से जमनीबेन को प्रत्येक माह 5,000 रुपये की राशि सहयोग स्वरूप दी जाएगी और कलाबेन डेलकर जी ने भी 11,000 रुपये का चेक देकर जमनीबेन बर्थ का सम्मान किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश के ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।